प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस और आज हम लोग करने वाले हैं 10 ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस जो टोटली किस पे बेस्ड है? मंकी पे बेस्ड है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको मंकी जैसे है, यू कैन सी इट एज अ सिनोनिम्स ऑफ मिस्चीवियस, एक्टिव। और क्या मतलब मंकी से आप क्या समझते हैं? मतलब मिस्चीवियस टाइप का हो गया, एक्टिव होते हैं, ये बहुत नकलची होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इडियम एंड फ्रेजेस बनाना होता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? मंकी का। सो दिस इज सेकंड पार्ट। आज जो हम कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है ना, मंकी के ऊपर। और टोटल इडियम एंड फ्रेजेस का दिस इज 31st पार्ट। ये मतलब 30वां पार्ट है ये। तो आपको करना क्या है? यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन एंड लर्न इट। अगर आप इडियम एंड फ्रेजेस का जानना चाह रहे हैं कि भाई प्ले लिस्ट मतलब 1 से लेकर 30 पार्ट भी आप सीखना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सिंपली राइट प्रेम ज्ञान इडियम एंड फ्रेजेस ऑन यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में लिखिए प्रेम ज्ञान इडियम एंड फ्रेजेस, आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद टेंसेस के भी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप यदि टेंसेस सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक का मतलब जहां पे आपको बताया जाएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई गई हैं बिल्कुल बारीक तरीके से। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं व्हाट टेंसेस, देन जस्ट टाइप टेंस प्रेम ज्ञान, आपको प्ले लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। ये जो टेंसेस के प्ले लिस्ट है दिस विल हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज डेली यूज सेंटेंसेस। 50 ऐसे डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं। देन संडे मोटिवेशनल डोज। हर संडे को एक मोटिवेशनल डोज अपलोड किया जाता है और यू कैन से बुक की समरी अपलोड की जाती है जहां पर आपको मोटिवेशनल डोज मिलता रहता है। सो द फर्स्ट इडियम इज, अगर आप देखें तो ये मंकी है एंड ही इज सीटिंग ऑन दी बट बैक ऑफ अ पर्सन, मतलब ये ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये मंकी अगर किसी के ऊपर बैठ गया तो इसका मतलब क्या है भाई? आफत आ गई। इसका मतलब क्या है? डिफिकल्टी आ गई, दिक्कत आ गई। तो इस प्रकार से अगर कोई इडियम बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गेट द मंकी ऑफ योर बैक। क्या बोलेंगे? गेट द मंकी ऑफ योर बैक। गेट द मंकी ऑफ योर बैक मतलब क्या होता है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय गेट द मंकी ऑफ योर बैक? इसका मतलब होता है if you get the monkey off your back you pass on the problem to someone else। अगर हम अपने पीठ पे से मंकी को भगा देते हैं तो ये जाके दूसरे के पीठ पे बैठ जाएगा, ठीक है। यानी यदि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम उसको समस्या से पीछा छुटवाना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? गेट द मंकी ऑफ योर बैक इफ यू पास ऑन द प्रॉब्लम टू समवन एल्स। सेंटेंस देख लीजिए क्या है। He finally got the monkey off his back. He finally got the monkey off his back and kicked his drug addiction। मतलब नशेड़ी था, नशा करता था और उसने इस प्रकार की जो समस्या है he finally removed and उसने kick his drug addiction, जो ड्रग लेता था तो उसने जो समस्या थी उसको उसने अलविदा कह दिया, बाय बाय कह दिया। मंकी बिजनेस का क्या मतलब होता है? डूइंग समथिंग मिस्चीवियस। मंकी का क्या बिजनेस है भाई? अगर बंदर है कहीं पे तो वो क्या काम करेगा? शरारत करेगा। हर जगह मंकी क्या करते रहते हैं? शरारतें चिंगारते रहते हैं और शरारतें करते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? मंकी बिजनेस। द चिल्ड्रन विल गेट अप टू मंकी बिजनेस इफ वी डू नॉट कीप आवर आई ऑन देम। यदि हम बच्चों की संभाल नहीं करते तो बच्चे क्या करेंगे? मिस्चीव एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे। क्लास में ही देख लीजिए, यदि हम बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अगर हम बच्चों को काम दे के नहीं रखेंगे तो दे विल इंडल्ज देमसेल्व्स इन मिस्चीवियस। तो हमेशा मतलब ये शरारत के काम सोचते रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज टू गेट वंस मंकी अप। इसका क्या मतलब होता है? टू मेक अ पर्सन एंग्री। हर एक इंसान में मंकी होता है, हर एक इंसान शरारती होता है, गुस्सैल होता है
अगर हम किसी को गुस्सा दिला देते हैं तो क्या बोलेंगे? टू गेट वंस मंकी अप, टू गेट वंस मंकी अप, टू मेक अ पर्सन एंग्री। सॉरी सूरज, आई डिडंट मीन टू गेट योर मंकी अप, इट वाज जस्ट अ जोक। हमने किसी के साथ मजाक किया और उसको सही नहीं लगा, तो वो क्या हो जाएगा? सीरियस। तो हम क्या कहेंगे कि भाई वाई आर यू गेटिंग योर मंकी अप, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग योर मंकी अप, इट वाज जस्ट अ जोक, ये एक सिंपल सा जोक ही तो था। तो गेट्स मंकी अप का मतलब क्या होता है? किसी को गुस्सा देना। अ ग्रीज मंकी। अब आप इस चीज से समझिए, सबसे पहले ग्रीस का मतलब क्या होता है? जो ग्रीस वगैरह हम मशीन्स वगैरह में, अपने मोटर बाइक्स कार्स वगैरह में यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेशन, तो ग्रीस का मतलब क्या होता है? अ मैकेनिक। इसका मतलब क्या होता है? अ मैकेनिक। आई एम गोइंग टू टेक माई कार डाउन टू माई फ्रेंड्स गैराज। मैं अपने जो कार है अपने दोस्त के गैराज में ले जा रहा हूँ। ही इज द बेस्ट ग्रीज मंकी इन द टाउन, ही विल फिक्स इट अप इन नो टाइम। जल्द ही उसको फिक्स कर देगा, जल्दी ठीक कर देगा, और मेरा जो दोस्त है सबसे बढ़िया ग्रीस मंकी है। इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। अगर तुम पीनट्स मूंगफली के दाने दोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे? you will get monkeys, ठीक है। if you pay low wages you can't expect to get the best most skilled worker। मतलब कम सैलरी दोगे तो कम स्किल्ड लोग ही मिलेंगे, है ना। तो इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, ठीक है। तो कहने का मतलब मंकी को यहाँ पे जो बताया गया है शरारती से बताया, गुस्सैल से बताया गया है, और मतलब ज्यादा स्किल्ड ना होने से बताया गया है। Well, if you want to better workers, you need to offer a better wages. Remember, if you pay peanuts, you get monkeys. Like stink on a monkey. Like stink on a monkey. इसका मतलब होता है to do something very quickly. To do something very quickly. किसी भी काम को बस चुटकियों में झटके में कर देना। Wow, he works fast. He fixed my computer link stink on a monkey. I'll be sure to hire him again in the future. कह रहा है कि भाई वो मेरी जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम थी उसने वो बस चुटकियों में सॉल्व कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइक स्टिंक ऑन अ मंकी। नेक्स्ट इज अगला क्या है जी? मंकी स्विल। ये देखिए, ये कुछ ड्रिंक सा लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मंकी स्विल। क्या कहेंगे इसको? मंकी स्विल। An alcoholic beverage that is of low quality or very unpleasant। मतलब एक अल्कोहलिक beverage, एक अल्कोहलिक ड्रिंक जो बहुत ही लो क्वालिटी का हो, उसको हम क्या कहेंगे? मंकी स्विल। इन हिज पार्टी ही सर्व मी द मंकी स्विल। मतलब उसने पार्टी में मुझे पिलाया तो सही, लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी का ड्रिंक पिलाया। A monkey knows what tree to climb। A monkey knows what tree to climb का मतलब क्या होता है? Used to describe a person that is experienced in a particular field and knows what to do and what to avoid। मीन्स कहने का मतलब बिल्कुल ही स्किल्ड बंदा होना, बिल्कुल ही एक्सपीरियंस पर्सन होना, जिसको मालूम है करना क्या है और नहीं करना क्या है। तो मंकी नोज व्हाट ट्री टू क्लाइंब का मतलब ये होता है कि हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू लीव और अवॉइड। प्लीज ट्रस्ट मी, दिस इजंट माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, आई नो आई एम डूइंग। एवरी मंकी नोज व्हाट ट्री टू क्लाइंब दैट। तो सभी को मालूम है कि क्या चीज मुझे करना है, आई नो इट वेरी वेल। ब्रास मंकी वेदर। इसका मतलब होता है, ब्रास मंकी वेदर का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट वेदर। बहुत ही ज्यादा गर्म और ये बहुत ज्यादा ठंडा वेदर। सेंटेंस, वाह इट इज कोल्ड टुडे, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड ब्रास मंकी वेदर। आज बहुत ठंड है और मैं इसको क्या कहता हूँ? इट्स अ ब्रास मंकी वेदर। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये 10 इडियम एंड फ्रेजेज जो हैं डेली अगर आप याद करते हैं तो यकीन मानिए, अगर हम 100 इडियम एंड फ्रेजेज के पार्ट्स करते हैं तो 1000 इडियम एंड फ्रेजेज तो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। और हर एक में कम से कम 10 हैं, किसी में 15 भी हैं, किसी में 20 भी हैं। तो इस तरीके से लगभग 1500 इडियम एंड फ्रेजेज आप सीख जाएंगे। और इन 1500 इडियम फ्रेजेज को आप सीख गए तो कोई चीज़ ऐसा बचा नहीं होगा कि आप मुहावरों के रूप में ना बोल पाए।
हम पहले ही क्या क्या कर चुके हैं देखिए, इडियम एंड फ्रेजेज ऑन बेस्ड ऑन लेटर ए, लेटर बी चल रहा था इन बिटवीन, मैं मंकी वाला ले आया। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेज बेस्ड ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स का भी कर लिया हमने। इडियम एंड फ्रेजेज बेस्ड ऑन टी, टी का भी हमने कर लिया है। और इडियम एंड फ्रेजेज बेस्ड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे भी बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं, ठीक है ना। होल्ड योर हॉर्सेज हो गया, टी से रिलेटेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इडियम एंड फ्रेजेस जो मुहावरे होते हैं बहुत सरल होते हैं, हमें केवल एक बार सुनना होता है एंड देन इट बिकम्स आवर फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश